शंकर जी त्रिशूल लेकर मारने को दौड़े कि मैं इतना प्रेम से कहता हूँ गले मिलो, और ये कहता है जो अपवित्र रहता है। तो मैया ने बड़े प्रेम से शंकर जी को बनाया कि भाई ये तो है जाने दीजिए। विष्णु भगवान के पास गए, कहते हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। वृंदावन में इसका प्रमाण मिलेगा। बंदर अगर अकेला है तो आपको कुछ नहीं कहेगा, अब बंदरिया अगर साथ में है और आपने ऐसे देख लिया तो पैकड़ा दिखाने लगा, सब छीन छान के भाग जाएगा, काट भी देगा। एक बंदर में भी ये चीज दिखता है। अब भगवान के निज गृह में जहाँ भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी चरण पादुका सेवा कर रही थी, वहां भृगु जी गए और 1.5 लाख मारी भगवान के साथ। अगर स्त्री सब कुछ सह सकती है, उसके सामने कोई उसके पति का वो खुद अपमान करके चलेगा, लेकिन दूसरा कोई उसके पति का अपमान कर दे तो वो कुछ भी कर सकती है। अब मैया को लगा, अब मैया के लक्ष्मी है, मैया को लगा मेरे सामने इस बाबा ने मेरे पति को लात मार दिया और वो भी निरपराध पति को। मैया ने कहा ब्राह्मण दरिद्र हो जाए, ये की मनोरथ है, सब जगह सब कथा में आता है ब्राह्मण दरिद्र ही होता है। भैया लोग की कथा सुनाएंगे दादा दादी। एक ब्राह्मण था, वो महादरिद्र था, वो श्राप नहीं करा किया, एक ने भुगत सब। अब मैया को श्राप दे दी, भगवान उठे और चरण को ऐसे पकड़ा और अपने जंघा पे रखकर उसको सहलाने लगे। बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मालूम नहीं था आप आ रहे हैं, नहीं तो मैं द्वार पे जाकर आपका सेवा करता, आपका स्वागत करता। अपराध मेरे से हुआ, मुझ में जो कुछ भी है वो आप ब्राह्मणों के ही कृपा प्रसाद आशीर्वाद से है, और आपका मैं सत्कार नहीं किया, ये एक अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा वक्षस्थल जो है ये तो वज्र के सदृश कठोर है, आपके चरण जो है ये कमल के फूलों से भी कोमल है, तो आपको लगी तो नहीं, और उनके चरण को सहलाया। वहां से आकर उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने गुस्सा किया, केवल दंडवत नहीं किया, शंकर जी को बोल दिया वो पवित्र लगता है इसलिए गुस्सा किया, और विष्णु भगवान को तो लात ही मार दिया, फिर भी वो स्वागत किए। तो सबने एक मत में कहा जो त्रिदेव में सबसे बड़े देव विष्णु। इसके आगे के प्रसंग में कहते हैं यदुवंश के ऊपर ब्राह्मणों का शाप और प्रभु प्रेरणा। एक संतों का जमात रुका हुआ था, ब्राह्मण के बच्चे सब खेलते हुए गए और कहते हैं जो एक ने सांड के पेट में कपड़ा बांध दिया और बोला, जो साड़ी पहनी और बोला मुनिवर ये कन्या गर्भ से है, इसके पुत्र होंगे या पुत्री आप बता। ऋषि बोले जो इसके न पुत्र होंगे न पुत्री होगी, इसके एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे लाइव फूल का फेसबुक लाइव है। जब कपड़े को खोला गया तो इतना बड़ा एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन महाराज के पास महाराज ने उस लोहे के हमको खींचना शुरू किया और खींचते खींचते कन में रगड़ गया, और छोटा सा एक अनी रह गया जो नहीं घिसा। लोहे को या किसी को खींचे तो एक अन ऐसा रहेगा जो घिसेगा। अब उस सब को उठाकर इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र का नियम है जो बड़े से बड़े मरे हुए जीव को, जिंदा जीव को वो अपने अंदर रखे, और बड़ा से बड़ा जीव भी अगर मर गया तो उठाकर किनारे फेंक दिया। 5 तत्वों में एक तत्व शरीर में पानी है, इसीलिए इसका गुण है जो आप कुछ ऐसा भोजन इस शरीर को दे जो इसको सूट नहीं करता है, तो ये गमन करके उल्टी और दस्त में निकाल देता है। पानी का स्वभाव है। अब वो समुद्र ने उस लोहे के कण को किनारे पे छोड़ दिया, एरिका नाम का वो घास हो गया, और यदुवंशियों को जो श्राप था वो बाद में तो वहां पे गए, मदिरा के नशे में उन्मुक्त थे, सब आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र जब टूट गया तो एरिका नाम के घास को बांध दिया, और वो वज्र के समान श्राप के बस कठोर हो गया, और एरिका के घास में तलवार की तरह धार होता है, चीरते हुए अगर उसके बीच से, और उससे ही सब एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर अपने शरीर को छोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने ये देखा। इसके बाद
कृष्ण भगवान से उद्धव जी मिलते हैं आगे के प्रसंग में, कहते हैं हे उद्धव, पृथ्वी पर देवताओं का जो भी कार्य करना था उसे मैंने पूरा कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं अवतीर्ण हुआ। आपको एक बात बताता हूँ, भगवान जो आए ना, जब पृथ्वी पे भार बढ़ जाए ना, धरती माता कहती है मुझे पहाड़ का भार नहीं लगता, पापी मनुष्य का भार लगता है। तो भार जब बढ़ गया तो धरती व्याकुल होकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। अभी का प्रसंग ये भागवत से परे है, ये गर्ग संहिता का गोलोक खंड का 14वें अध्याय का मैं प्रसंग आप सबको बता रहा हूँ। इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, इसमें आपको गोलोक का दर्शन कराना है। विश्राम की कथा है, ये कथा ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम 4-10 दिन महीने दिन तक तो चले। धरती महारानी ब्रह्मा जी के पास गई, बोली मैं पापों के भार से व्याकुल हो रही हूँ, दबती जा रही हूँ। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं, तो जाने में क्या हुआ है, ये सब के सब एक साथ जब चलने लगे हैं तो जाते जाते एक जगह लोकालोक पर्वत को पार किया तो पूरे उधर अंधेरा ही अंधेरा। तो भगवान का जब स्मरण इन्होंने किया तो प्रकाश मिला। बिरजा नदी के पास पहुंचे, बिरजा नदी में सो लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं ना, ये आकाश पाताल जितना इसमें है, ऐसा ब्रह्मांड गोल बॉल की तरह उस नदी में लुढ़क रहा है। और पहले के जमाने में राजा लोग महल बनाते थे तो महल के चारों तरफ एक पानी का नहर सा होता था, उसमें मगरमच्छ छोड़ा जाता था। जो द्वार पे सिपाही तो है, कोई चोरी से महल में घुसना चाहे तो पानी में मगरमच्छ डाल दे, सिपाही सो सकता, मगरमच्छ तो हिलने से जा जाएगा। तो बिरजा नदी उसी तरह उस गोलोक के चारों तरफ भ्रमण करती है और उसमें अंदर जाने को, तो वहां पे चंद्रनाना नाम की एक सखी थी जो वेद लेकर पहरे में खड़ी। उसने बोली क्या बात है, कहाँ से आए? तो बोले मैं ब्रह्मा हूँ, ये शंकर है, ये उसमें विष्णु भी है, उस जगह पे विष्णु भगवान के साथ गए वहाँ, ये विष्णु है। तो वो बोली आप किस ब्रह्मांड से आए हैं? अभी लोगों का बुद्धि हो गया, किस ब्रह्मांड से आए, इनको तो मालूम था हमारा ही ब्रह्मांड है। विष्णु भगवान ने कहा त्रिविक्रम शरीर जब वामन भगवान ने धारण करी और अपने नख पद के नख से ब्रह्मांड कटा को जो छेद किया था जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड से हम लोग आए। बोली ठीक है आप यहाँ विराजिए, अभी हम अंदर खबर करते हैं। अंदर खबर हुआ, भगवान बुलाए, अंदर गए ये लोग, बोले जो ये धरती व्याकुल है इसके कष्ट को समन कीजिए। तो धरती माता ने कहा जो प्रभु आपके आए बिना मेरा कष्ट दूर नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा जो ठीक है देवताओं, तुम अनेक देवी और देवताओं, तुम ब्रज में गोप और ग्वाल बाल के वेश में स्वरूप धारण करो और मैं यथाशीघ्र वसुदेव जी के गृह में जन्म लूंगा और नंद महल में मेरा पालन पोषण होगा और तुम लोग उस लीला कार्य में सहयोग करना। अब देवी धरती जो थी कि प्रसन्न हो गई, अब प्रभु आने वाले हैं। और उसके बाद भगवान का अवतरण हुआ था। ये श्री जी ने कहा जो आपका वियोग में सहन कैसे कर सकूंगी, तो भगवान ने कहा आप ही चले। तो श्री जी का तोता था सुख, वो बोला मैं कैसे रहूंगा, तो बोली तुम भी चलो। वही सुखदेव जी पूरा कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित। इसके आगे में कहते हैं भगवान उद्धव जी को उपदेश करते हैं, अंतिम उद्धव के साथ हो रहा है। भगवान कहते हैं हे उद्धव, अब यदुवंश जो ऋषियों के साथ से नष्ट हुआ ही समझो। आज से 7वें दिन समुद्र द्वारिका को लीजिए, समुद्र में द्वारिका डूब जाएगा। इसलिए जब मैं इस लोक का त्याग कर दूंगा तभी पृथ्वी पर सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। मंगल कुछ नहीं रहेगा, सब अमंगल शुरू हो जाएगा, अमंगल होने लगेंगे। तब उद्धव तुम इस लोक में आत्मीय जनों का प्रेम छोड़ करके मुझ में मन लगाकर स्वच्छंद विचरण करता। क्या कहते हैं उद्धव जी को? आत्मीय जनों का प्रेम छोड़कर मेरे में विचरण करता, तभी
मैंने बहुत से शरीर का निर्माण किया, लेकिन सूक्ष्म रूप से आत्मा रूप में सब में मैं विराजमान होता हूँ और उस योनि के हिसाब से मैं भोग करता हूँ। अर्जुन ने पूछा भगवान को, आप किस आत्मा की बात करते हैं, वो क्या है, कहाँ है, कितना है? तो बोले इस आगे अग्रभाग सत्पिंड अपना सत्पिंड एक जैसे अगले भाग लोग का 100 हिस्सा करो, उसमें से एक हिस्से को पुनः 100 हिस्सा करो, यानी एक बाल के लोग का 10,000 हिस्सा करो, उसका जितना अंश होगा उतना ही है। जड़ जीव चैतन्य सब में, यहाँ तक कि गंदे नाले में 1 इंच जगह में जो लाखों करोड़ों कीटाणु है उसमें भी उतना ही है। इसीलिए कहते हैं न पकड़ सकते आत्मा को, न जला सकते, न जला सकते, न छेद सकते, न देख सकते, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए आनंद भगवान। इसके बाद दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु अपने जीवन में बनाया। शिक्षा गुरु अनेकों हो सकता है, ये इनके शिक्षा गुरु है। 24 गुरु दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु एक ही होता है। जैसे स्त्री का पति एक इष्ट होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ससुर को लाठी मारना, भाई पति तो ससुर से ही मिला है ना, पति के साथ उसका भी सेवा पूरा करो, सास की करो। आप अगर वो लोग खुशनसीब है जिनके घर में कोई बूढ़े बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनका अनुभव, उनका आशीर्वाद और उनका आह दोनों आपके जीवन को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। आह बिगाड़ दे, आशीर्वाद आपको बना दे। प्रेम से सेवा करें, और जो आप अपने बड़ों के लिए करेंगे वही आपके बच्चों से आपको मिलने वाला है। यहाँ का रीति है। कहते हैं इन्होंने 24 गुरु बनाए। कहते हैं इनके गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरड़ी वाला, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी की। कहते हैं दत्तात्रेय जी कहते हैं पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी पे आप गड्ढा खोद दीजिए, पृथ्वी कुछ नहीं बोलेगी। खेती कर देते हैं वो कुछ नहीं बोलती, फूल लगा देते वो कुछ नहीं बोलती, नाली चीर देते वो कुछ नहीं बोलती, मुर्दा गाड़ देते वो कुछ नहीं बोलती, और एक अन्न बोते तो 10,000 दाने करके देते। माने आप सब बुराई करें फिर भी वो भलाई करती है। इसका एक नाम है क्षमा। तो पृथ्वी से क्षमा सीखना चाहिए। कोई पद पर हाथ पैर पटक दे तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। माने पृथ्वी का जो गुण है वो इन्होंने सीखा, क्षमा का। दूसरा है वायु, सर्वत्र निर्लेप होकर बहता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जमीन तो बांट दिया, आसमान बांट दिया, ये इंडियन एयरफील्ड और ये पाकिस्तानी एयरफील्ड, लेकिन हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अधिकारी मुझे बता दें हवा कौन सा पाकिस्तानी है और कौन सा हिंदुस्तानी? बता सकता? नहीं बता सकता। तो हवा की तरह निर्लेप जीवन जीना चाहिए। आपके घर का किसी से दुश्मनी रहा होगा, इसका मतलब नहीं आप भी वही निर्वाह करें। परिवर्तन यहाँ का यह नियम है, धरती की तरह क्षमा दान देवे और निर्लेप होकर के उससे मिल जावे। प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, वो मेरा सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भाए, वो देख ले ही कह दे तुम प्यार कीजिए, ऐसा स्वभाव। कहते हैं 3 आकाश, साधक को अपनी आत्मा की आकाश रूपता बनानी चाहिए। आग लगने पर, पानी बरसने पर आकाश एक सा ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में एक आजाद हिंद के सेनानी हुए हैं, तिलक ब्रिज, तिलक रेलवे स्टेशन, ऐसे करके बहुत कुछ है। तिलक जी एक दिन बगीचे में अंग्रेज की सभा में, ये घटना सत्य है, ये ऐसा घटना है जो आपके जीवन को बदल देगा। मुझे तो बहुत बल मिला इससे। तिलक जी रोज पार्क में घूमने जाते थे। एक दिन उनको अंग्रेज की सभा से बुलावा आया, बहुत पढ़े लिखे थे। दोस्तों ने कहा जो आप जब बोलेंगे तब वो लोग कुछ समझेगा, हिंदुस्तान में भी ऐसा आदमी है जो मेरे साथ मेरे बराबरी में बात कर सकता, लेकिन ये टेढ़ा जूता, सिर पे पगड़ी, इतना ये चौबंदी, एक कोट पैंट सिलाया। अब दोस्तों की बात में आकर इन्होंने कोट पैंट का ऑर्डर दे दिया, कपड़ा दे दिया।
सुबह में जब पार्क में गए तो बहुत लोग घूमने आते थे, एक सेठ भी आता था। तो सेठ इनके आगे आगे चल रहा था, ये पीछे चल रहे थे, रोज रोज आता था वो भी। तो एक आदमी दौड़ते हुए आया और वो बोला, सेठ जी कंपनी में आग लग गई। सेठ बोला लेकिन उसके चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके चेहरे के भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे चलता था पहले वैसे चलता रहा। तिलक के पीछे पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं, जो आया था वो दौड़ रहा है, हाँफ रहा है उसका नौकर। उसने बोला पूरी कंपनी जल गई? नहीं। कोई आदमी भी जला? हाँ, एक आदमी। कहाँ है? मैनेजर साहब हॉस्पिटल ले गए। तुम चलो मैं आता, तुम चलो मैं। रोज जितना घूमता था उतना घूमा और जिस चाल में वो पहले घूम रहा था उसी चाल में घूमा और चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तिलक जी उसके पीछे पीछे गए, वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ दूर पे फैक्ट्री था, वहां जब देखा तो आग लग गई थी, आधी फैक्ट्री जल गई थी। ऐसे हाथ किया, खड़ा हुआ, बहुत मेहनत से बनाया था, सब बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे इससे बढ़िया फैक्ट्री बनने वाली है। तिलक के पीछे खड़े थे, बाजू पकड़ा, साइड में ले गए, बोले आप एक चीज बताएं, आपका नौकर आपसे ज्यादा परेशान था, आपके चाल पे फर्क नहीं पड़ा, चेहरे का भाव नहीं बदला, आप पहले जितना घूमते थे उतना आप घूमे, आपको दुख नहीं हुआ? अभी आपने कहा बहुत मेहनत से बनाया, सब बर्बाद हो गया, फिर आपने कहा इससे बढ़िया फैक्ट्री बनने वाला है, ये मेरे समझ में नहीं आया। उसने कहा आग का काम है जलाना, स्वभाव है जलाना, और लगने के बाद वो तो जलाए ही। अगर मैं भी उसमें कूद जाता तो मुझे भी जला देता, क्योंकि मेरे एक आदमी को जला दिया उसने। मेरे अंदर आग है, पानी है, हवा है, जमीन है, आकाश है, 5 तत्व है। एक तत्व अगर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं 5 तत्वों का मालिक अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? शांति मेरा स्वभाव है, मैं 5 तत्वों का मालिक अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? क्योंकि शांति मेरा स्वभाव है। तिलक जी बोले फिर ये फैक्ट्री जो अभी आपने बोला बढ़िया बोला, हाँ ये खड़ी रहती तो मैं इसे तोड़ता नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है, ये से शुरू हुआ था। अभी मेरा मार्केट इतना तगड़ा बना हुआ है जो मार्केट से पैसा उठाकर मैं इससे बढ़िया फैक्ट्री बना। जिंदगी में जीतने का जज्बा होना चाहिए, आपके आजू बाजू में जीतने वाले लोग होने चाहिए। हारा हुआ हारने की बात करेगा और जीता हुआ जीतने की बात करेगा। इस जीवन को इतना स्तर ऊंचा उठा दीजिए। आपके समाज में पैदा हुआ आप ही का एक सेवक, कुछ नहीं किया, केवल भगवान के लिए उनके द्वारा दिए गए अच्छे संबंधों को छोड़ा और उनके तरफ मुड़ा, तो आज इतनी माताएं उसको पुत्रवत संत भाव से प्यार करती हैं। बताओ, ध्रुव जी ने कहा अभी तो से तू भजन किया ही नहीं, भजन के लिए चला हूं तो आधा रात अगर भजन कर लूंगा तो क्या होगा? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो केवल चला हूं, उसका ये परिणाम है जो मैं यहाँ और आप। लेकिन जिस दिन मैं भजन कर लूंगा उस दिन की तो बात मुझे भी नहीं मालूम है जो क्या होने वाला, वो बात मुझे भी नहीं मालूम। भाव का भूखा है सबरिया, भाव का। कहते हैं आगे इन्होंने अग्नि से सीखा, सूखी या गीली लकड़ी जो भी मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अग्नि को सर्वभक्षी होने का वरदान है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते। तो जीवन में जो मिले सुख दुख उसको सहज भाव में लेना चाहिए। सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मैं भी तेरा, फिर शिकायत किस बात की? चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम ताही। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि, जाही विधि राखे। आनंद में जल से सीखा, जल मनुष्य को शुद्ध और पवित्र रखने में कोई भेद नहीं करता।
ऐसे ही आपका भी विचार होना चाहिए, हमारा भी विचार होना चाहिए। हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जन जन में है, कण कण में है, जब सब में वही है, मुझ में भी है, आप में ही है, तो मेरा अधिकार नहीं है जो मैं भेद करूं। समभाव होना चाहिए, समभाव। एक घटना है, जो भगवान के एक भक्त बाबा धाम जा रहे थे, तो रास्ते में एक गधा उनको मिला जो प्यास से तड़प रहा था, मरने वाला। तो और बाजू से गए, लेकिन भगवान के एक भक्त थे, उन्होंने बोला गंगा जल लिया, गधे के मुंह को पकड़ा और बोला भोले बाबा यहीं से स्वीकार करो। और भोला बाबा प्रकट हो गए। भोला बाबा ही थे, भोला बाबा ही थे। समदृष्टि अगर हो, जन जन में कण कण में अगर उसको देखने लगे तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं चंद्रमा, काल के प्रभाव से चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, चंद्रमा नहीं घटती। तो समय के भाव से आपका मान अपमान होए, मान बढ़े कम होए, धन बढ़े कम होए, लेकिन आपका स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही 5 तत्व का मालिक शांति हमारा स्वभाव, उसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जल खींचते हैं। समुद्र का पानी, वाटर साइकिल बोलते हैं इसको। समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी और हवा के साथ आकाश में जाए, अंतरिक्ष में जाए, संगठित होए, बूंद बने, बादल बने, बूंद बने, बरसे तो पीने लायक हो जाए। तो सूर्य कोई भेद नहीं करता, ऊसर खेत है या कहाँ, बारिश का पानी होता है तो जिस एरिया में बरस रहा है वो गड्ढे में, जमीन पे सब जगह बरसे, पानी लगे गड्ढे में, वो पानी का स्रोत। तो सम्य भाव से, समदृष्टि से सबको देखना चाहिए। सूर्य की तरह राजा को चाहिए जो प्रजा से कर लेवे और जरूरत पड़ने पे बरसात की तरह उस कर को प्रजा पे लगा दे। कहते हैं 8 कपोत, कबूतर, 2 कबूतर और कबूतरी एक पेड़ पे थे बच्चों के साथ। उसी पे कबूतर कहीं शिकार में गया था, दाना लाने गया था, दाना चुनने बच्चों के लिए। कबूतरी नजदीक में ही कहीं थी, लेकिन शिकारी ने जाल लगाया, बच्चे लालच में उस जाल में फंस गए। कबूतरी आई, वो देखी, बोली जब मेरे दोनों बच्चे ही नहीं जिंदा रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। वो भी उस जाल में फंस गई। इतने में कबूतर आया, उसने देखा जब मेरी बीवी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, तो मैं जीकर क्या करूं। वो भी उस जाल में फंस गया। तो जीव को उस कबूतर के तरह अपने बच्चे और बीवी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए जो 1,84 का सफल हो। अहमता और ममता, शरीर से अहमता मेरा क्या होगा, शरीर के नातों से ममता मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। यही 2 बंधन है जो जीव को 1,84 में बनता है। यही 2 बंधन, ऐसे आसक्त नहीं होने चाहिए। कहते हैं 9 अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, जो कहते हैं दास वल्लू का कह गए सबके दाता राम। तो अजगर वृत्ति से जो मिल जाए उसी में जो सामने आया उसको खींचा, निकल गया, उतने में स्थिर रहा, न हिलना न डुलना न जाना न। तो आकाश वृत्ति से जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्रारब्ध जो है वो तो फलित होगा ही, अच्छा हो या बुरा हो वो मिलेगा। अभी का कर्म अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा, कर्म बुरा होगा तो और बुरा होगा। 10 समुद्र से कहते हैं मैंने सीखा, वर्षा ऋतु में उतना बरसात होने पे उसका किनारा मर्यादा नहीं तोड़ता, ऐसा नहीं तोड़कर ऊपर आ जाता है, शांत रहता है, मर्यादे में रहता है। और धूप लगने से गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं जो सड़क कर बिल्कुल सूख जाता है, तालाब सूख जाता होगा, नदी सूख जाता होगा, ऐसे सुख में हर्षो नहीं, दुख में तरसो नहीं। सुख में गुब्बारे की तरह फूलो नहीं और दुख में गुब्बारे की तरह कांटा लगी कि पिचक लगे। पतंगे ने दिए की लौ से प्रीति करी और उसी दिए की लौ ने उसको जला दिया। पतंग